माँ तो माँ होती है। सुबह सुबह पंकज को फोन आया। वह फोन पर सिर्फ हाँ और हूँ कह रहा था। ममता ने पंकज से पूछा किसका फोन है, लेकिन पंकज उसे बिना बताए जल्दी से घर से निकल गया। तो इस बात पर ममता को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में पंकज का इंतजार करने लगी। पंकज जब घर आया तो ममता ने देखा कि उसके हाथ में कपड़ों का एक बैग है। जैसे ही ममता ने देखा तो उस पर भड़क उठी। अरे, तुम अपनी माँ को फिर से यहाँ ले आए? बंटवारे के समय ये तय हुआ था ना कि वह हर बेटे के घर सिर्फ 3 महीने रहेगी। पिछले महीने ही तो तुम्हारी माँ यहाँ से गई थी और तुम उन्हें फिर से यहाँ ले आए। तुमने सबका बोझ उठाने का ठेका ले रखा है क्या? क्या निर्धारित समय तक तुम्हारे भाई तुम्हारी माँ को संभाल भी नहीं सकते? तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, इसलिए सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं। एक तो घर का खर्चा कितना है, बच्चों की पढ़ाई में भी कितना खर्चा होता है, और उस पर तुम्हारी माँ की दवाइयों का खर्चा। कम से कम इन्हें यहाँ आने से पहले तो सोचना चाहिए था कि पिछले महीने ही यहाँ से गई हैं। तो तुम अभी के अभी बड़े भाई साहब के घर जाओ और माँ जी को वहाँ छोड़ाओ, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर तुम करते रहना अपनी माँ की सेवा। ममता अभी पंकज को ये बातें सुना ही रही होती है कि तभी एक बुजुर्ग महिला अंदर आती है और ममता को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ममता बुजुर्ग महिला की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखकर घबरा जाती है। मॉम, आप यहाँ? तो वह बुढ़िया महिला रोते हुए कहती है, हाँ मैं। तेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने पंकज को फ़ोन किया और ये तुरंत मुझे लेने आ गया। मैंने इससे कहा कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम छोड़ दे, लेकिन ये मुझे ये कहते हुए अपने घर ले आया कि माँ जी, मेरा घर आपका भी तो घर है। आप सिर्फ ममता की ही नहीं मेरी भी माँ हो, और तुम इसकी माँ के लिए ऐसे विचार रखती हो। मुझे तो तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने तो तुझे ये संस्कार नहीं सिखाए थे और ना ही ऐसी शिक्षा दी थी, फिर तू ऐसी कैसी हो गई? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम भी कभी सास बनोगी। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उस वक्त तुझे इस बात का एहसास होगा कि तूने भी अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उस वक्त अपने बेटे को मत कोसना, तू तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही होगी। और यह बात मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। फिर वो पंकज से कहती है, बेटा, तुम मुझे अपनी माँ समझकर यहाँ ले आए थे, लेकिन मैं ऐसे घर नहीं रह सकती जहाँ बुजुर्गों का सम्मान ना हो। तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, मैं अब हमेशा वहीं रहूँगी। ममता अपनी माँ से बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसे माफ़ नहीं करती और माँ उसका घर छोड़कर चली जाती है। तब ममता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उसे जीवन भर की सीख मिल जाती है। इसलिए कहते हैं, माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक कहानी के साथ।